Hello बच्चों, let's see this question. The question says a fully charged capacitor C with initial charge Q naught is connected to a coil of self-inductance capital L at t is equal to 0. The time at which the energy is stored equally between the electric and the magnetic field is option A pi by 4 square root of LC, option B 2 pi square root of LC, option C under root LC and option D pi times square root of LC. तो हमें फाइंड करना है कि जो LC ऑसिलेटर है, आइडियल एलसी ऑसिलेटर हमें गिवन है। ठीक है, हमें यहाँ पर मेंशन नहीं है कौन सा ऑसिलेटर है, तो हम बाय डिफॉल्ट आइडियल ऑसिलेटर लगे। तो उस ऑसिलेटर में जब इंडक्टर एंड कैपेसिटर में इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होगी तो उस टाइम जो टाइम होगा, ठीक है, वो क्या होगा, यानी कि मान लो कि t इज इक्वल टू 0 पे हमें सर्किट कनेक्ट की, तो कितने टाइम बाद इंडक्टर एंड कैपेसिटर में एनर्जी इक्वल अमाउंट में स्टोर होगी, ये हमारा टास्क है। तो यहाँ पर बना देता हूँ, लेट्स से एलसी ऑसिलेटर पे कैपेसिटर हो गया एंड यहाँ पर इंडक्टर हो गया। तो हमारे केस में क्या होता है, हमें पता है कि जो कैपेसिटर होता है वो इनिशियली फुली चार्ज होता है ऐसे, ठीक है, एंड देन क्या करते हैं उसको एक इंडक्टर से कनेक्ट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि शुरू में जो कैपेसिटर चार्ज होता है वहां से एनर्जी ट्रांसफर होती है, यानी कि चार्ज ट्रांसफर होता है। चार्ज का मतलब करंट होता है, फ्लो आई ऑफ टी, एंड वो इंडक्टर को मैग्नेटाइज करता है। एंड एक समय के बाद क्या होता है कि इंडक्टर जो कैपेसिटर की पूरे के पूरी एनर्जी थी, यानी कि फुली एनर्जी थी, वो अपने में मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसफर कर देता है। तो कैपेसिटर की एनर्जी हो जाती है 0 एंड इंडक्टर की एनर्जी हो जाती है मैक्सिमम, एंड वापस से साइकिल रिपीट होती है। अब जो करंट होता है वो इंडक्टर से कैपेसिटर की ओर बढ़ता है एंड कैपेसिटर को चार्ज करता है। तो ये जो प्रोसेस थी वो कंटिन्यूस हो जाती है, यानी कि ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको ही बोलते हैं एलसी ऑसिलेटर है। तो हमने पढ़ रखा है, ठीक है, आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दी। तो हम इस प्रॉब्लम के लिए जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो पहला होगा एनर्जी स्टोर्ड in inductor and capacitor, एंड जो सेकंड कंसेप्ट है वो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेटर। तो हमें पता होना चाहिए कि एलसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एल सी। अब हमें टाइम पीरियड एलसी ऑसिलेटर का फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, तो हमें पता है एफ इज इक्वल टू 1/t होता है। तो यहां से जो t की वैल्यू आती है वो क्या आएगी, 2 पाई अंडर रूट एल सी, ठीक है। तो हमें टाइम पीरियड ऑफ द वन ऑसिलेशन का पता चल गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये कैपेसिटर t इज इक्वल टू 0 टाइम पे फुली चार्ज था, तब वो क्या करेगा कि इंडक्टर को पहले 100% फुली चार्ज कर देगा, एंड वापस से इंडक्टर जब कैपेसिटर को फुली चार्ज कर दे उसका टाइम, उसी टाइम को बोलते हैं कैपिटल टी, यानी कि वन ऑसिलेशन, ठीक है। तो वो हमें ऐसे गिवन होता है 2 पाई अंडर रूट एलसी सेकंड। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हमें पता होना चाहिए कि जो इंडक्टर एंड कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कैसे होती है। तो हमें पता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कैन बी गिवन बाय 1/2 Q max स्क्वायर अपॉन C, एंड एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, ठीक है, फुली, मैं यहाँ पर फुली कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ कि इंडक्टर में मैक्सिमम कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो वो होती है 1/2 एल आई मैक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो जब इनिशियली कैपेसिटर चार्ज था तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी, तो हमें पता है इनिशियली उसके पास कितना चार्ज था, तो इनिशियली उसके पास हमें गिवन है Q नॉट चार्ज था, तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो हमारी इनिशियली जो कैपेसिटर था उसकी टोटल एनर्जी ऐसा थी, ये टोटल एनर्जी है। तो कोई भी टाइम इस सिस्टम की एनर्जी इससे बढ़कर नहीं मिल सकती, ठीक है। मान लो कि ये 5 जूल की थी, कैपेसिटर 5 जूल की एनर्जी के साथ हमें कनेक्ट किया गया था इनिशियली। तो क्या कोई भी टाइम पर इस सिस्टम की टोटल एनर्जी 5 जूल से ज्यादा होगी या कम होगी या इक्वल होगी, तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन से पता है कि जो इनिशियली कैपेसिटर जितना चार्ज हुआ था जितनी एनर्जी से, अब हम कोई भी टाइम पे
इन दोनों एलिमेंट की एनर्जी मेजर करे तो वो दोनों की एनर्जी का सम 5 जूली मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि जो एनर्जी थी वो आ, कभी भी किसी भी टाइम पर सेम ही रहनी चाहिए। तो ऐसा कुछ था। अब हमें फाइंड करना है कि कौन से टाइम पर हमारा जो इंडक्टर की एनर्जी कैपेसिटी की एनर्जी थी वो हाफ मिल जाए। तो सपोज करते हैं कि टी टाइम पर, ठीक है, सपोज सपोज एट टाइम टी हमारी जो एनर्जी थी, ठीक है, एनर्जी थी, सपोज मान लेते हैं इंडक्टर की एनर्जी, एनर्जी ऑफ इंडक्टर, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर becomes becomes half। तो इंडक्टर की फुल एनर्जी कितनी है, ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फुल एनर्जी का मतलब क्या होता है, देखो कि शुरू में कैपेसिटर फुली चार्ज था, तो इंडक्टर यानी कि कैपेसिटर की एनर्जी मैक्सिमम थी, तो इंडक्टर की एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी ना। तो मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी टाइम पर। तो यू सी एट टाइम टी, ठीक है, कोई भी टाइम पर, प्लस यू एल एट एनी टाइम टी मस्ट बी इक्वल टू यू सी एट टी इज इक्वल टू जीरो, ये होनी चाहिए। ठीक है, ये जो इक्वेशन है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये फॉर्मूला ऑलवेज कांस्टेंट बना रहना चाहिए, यानी कि कंजर्व बना रहना चाहिए। ठीक है, ये इक्वल है, ये ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी टाइम पर अगर आप कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी मेजर करो एंड प्लस उसमें ऐड करो इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी, तो उसका सम मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए कि जो जब हमारे पास कैपेसिटर टी इज इक्वल टू जीरो पे उसकी एनर्जी गिवन थी वही मिलना चाहिए उसका सम, ये बोल रहा है। तो यू एल आई मैक्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो कैपेसिटर था उसने इंडक्टर को अपनी सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर कर दी है। तो कोई एक ऐसा टाइम आएगा कि जहां पर कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो चुका होगा एंड इंडक्टर फुली मैग्नेटाइज हो चुका होगा, तो उस टाइम की एनर्जी है उसी को ही बोलते हैं यू एल मैक्स। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं मैक्स, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वो कितनी होगी, वो इतनी होगी, यू सी एल टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां पर भी सेम मैक्स। तो जब कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज पे होगा तब इंडक्टर की एनर्जी जीरो होगी, एंड जब इंडक्टर फुली मैग्नेटाइज होगा यानी कि मैक्सिमम उसके पास एनर्जी होगी तब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज होगा। तो ये था हमारा एक कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या था, देखो इंडक्टर बिकम्स हाफ। तो मान लेते हैं कि फॉर टी टाइम पे जो हमारे पास इंडक्टर की एनर्जी थी तो वो कैसे दी जाती है कोई भी टाइम टी पे, तो वो ऐसे दी जाती है 1/2 आई ऑफ टी। यहाँ पर देखो आई आई मैक्स नहीं लिखा, आई ऑफ टी लिखा है, उस टाइम का करंट, उसका स्क्वायर, सॉरी उसका स्क्वायर नहीं होगा, हाँ उसका स्क्वायर होगा टाइम्स एल। ठीक है, आई स्क्वायर एल, एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 1/2 टाइम्स एल टाइम्स आई मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। यानी कि फुल्ली कैपेसिटर सॉरी फुल्ली इंडक्टर की जो एनर्जी होती है उससे आधी। ठीक है, क्योंकि वो तो हमें वही बताना है ना कि इंडक्टर कब उसकी फुली एनर्जी से हाफ हाफ में होगा, यानी कि हाफ एनर्जी कब होगी, वही बताना है। तो इस टाइम पे हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो आई की वैल्यू हमें चाहिए, तो आई की वैल्यू क्या मिलेगी, तो यहाँ से वन हाफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ वन हाफ कैंसिल हो जाएगा, एल एल कैंसिल हो गया। तो इसको हम सोल्व करने पर मिलेगा हमें कि उस टाइम पर जो करंट की वैल्यू होगी वो होगी आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई मैक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू। ठीक है, तो हमें करंट की वैल्यू मिल गई कि जब इंडक्टर एंड कैपेसिटर में एनर्जी होगी हाफ हाफ, तब उस टाइम उस इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू मिल गई हमें आई मैक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू। अब हमें पता है कि जो एलसी सर्किट होती है उसमें करंट कैसा गिवन होता है, तो आई ऑफ टी कैन बी गिवन बाई, ठीक है, आई ऑफ यहाँ पर अच्छी तरह से लिख देता हूँ, I of t in LC circuit can be given by I max into sin omega t।
ठीक है। तो ये वैल्यू तो हमें फाइंड कर दी, पता चल गई, तो यहाँ से हमें ये टी की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो हमें पता है कि आई ऑफ टी क्या मिला हमें, तो आई ऑफ टी है हमारे पास आई मैक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पर है आई मैक्स टाइम्स साइन ओमेगा टी होगा, तो यहाँ से आई मैक्स कैंसिल हो गया, तो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ 2। साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू मिला 1/√2, यानी कि यहाँ से ओमेगा टी की वैल्यू क्या मिली, साइन इनवर्स 1/√2, यानी कि 5/4। तो यहाँ से अब देखो टू ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 पाई/टी इंटू टी इज इक्वल टू 5/4। तो यहाँ से हम फाइंड करने वाले हैं कैपिटल, अब देखो कैपिटल डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली ऑलरेडी। कैपिटल डी क्या था, ये देखो 2 पाई अंडर रूट एल सी, यहाँ पर आएगा 2 पाई अंडर रूट एल सी इज इक्वल टू यहाँ पर था 5/4, ठीक है। तो यहाँ से 2 पाई कैंसिल हो चुका, यहाँ पर तो टी भी था, तो यहाँ से टी की वैल्यू मिली हमें 5/4 स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है ये वाला ऑप्शन, 5/4 अंडर रूट एल सी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए। So the final answer of the question is option A, 5/4 under root LC. I hope you understood it well. Best of luck.